उन्होंने बड़े त्याग के साथ एक धोती में रहकर, एक साया और एक ब्लाउज में रहकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कई दशक तक पढ़ने का अधिकार दिया। और वो बहन गोबर लेकर, जानवरों की टट्टी लेकर उसके ऊपरे बनाती, उन्हें बेचकर डॉक्टर अंबेडकर से कहा तुम चिंता मत करो, उस लड़ाई को लड़ते रहो। जो इस देश में असमानता विषमता है, जो इस देश में मनुस्मृति है, जो इस देश में हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार 1950 से पहले कहीं नहीं था। कोई भी ग्रेजुएट नहीं मिलता था, कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, इंजीनियर नहीं मिलता था, आईएएस नहीं मिलता था, आईपीएस नहीं मिलता था, डिप्टी एसपी नहीं मिलता था, इंस्पेक्टर नहीं मिलता था, सिपाही नहीं मिलता था, कहीं पक्का मकान नहीं मिलता था, कहीं कॉलोनियों में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे आप लोग? जो गंदा नाला पानी पूरब की तरफ बहता है, उस गंदे नाले के सहारे पक्का मकान बनाने की इजाजत नहीं थी। आज भी बहुत से गांव हैं राजस्थान और गुजरात में, आज भी शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अपने पैर में जूते पहनकर नहीं चल सकता। जो हमारी लड़ाई है वो धार्मिक कम है, सामाजिक ज्यादा है। धर्म तो आप बुद्ध को मान लीजिए, कबीर को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो हमारी शिक्षा का सवाल है, जो हमारी जागृति का सवाल है, जो हमारे रोजगार का सवाल है, वो सबसे पहले है। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोग राम मंदिर के लिए एक एक पैसा देकर 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ लोग इकट्ठा कर दिया बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों ने। लेकिन जो इनके समाज की बात करते हैं, चाहे कालीचरण जी हो, चाहे ये हमारे गौतम जी हो, टीआर गौतम, आप लोगों को, धर्म गुरुओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने में बड़ी आफत आती है। तुमको मालूम होना चाहिए, कल जो हम डिटेन हुए और बहुत सी बार बंदे करुणाकर जेल गया, कोई अपराधी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई डकैती नहीं डाली, कोई हत्या नहीं करी है। लेकिन तुम्हारे अधिकारों के लिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें जेल भेजा जाता है। जब हम बलात्कार को रोकने की बात करते हैं तो हमें जेल भेजा जाता है। जब हम कड़क भाषा में बात करते हैं तो हमें आतंकवादी बताया जाता है। बनते करुणाकर यूट्यूब पर आप खोल कर देखना, बनते करुणाकर नाम लिखना, मुझे कितनी धमकियां आती हैं, मारने की धमकियां, हत्या करने की धमकियां, माँ की गाली, बहन की गाली। वो लोग आईटी सेक्टर है उनका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको बैठकर देखते रहते हैं कौन इनके समाज को जगा रहा है। लेकिन मैं निर्भीक होकर हमले से नहीं डरता, मरने की चिंता भी नहीं करता। मैं भी, मेरे पास हर वक्त मार्जर रहता है 14 राउंड का। मैंने कह दिया है मैं समाज का काम करूंगा। ये बौद्ध भिक्षुओं की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक कार्य करें। लेकिन बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? परित्राण करते हैं, शादियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी दक्षिणा लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। ढेर सारे बौद्ध भिक्षु आरएसएस के हो गए। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत से वो हैं। बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहना। अंबेडकर की बात तुम में आकर करेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के भी मेंबर हैं। 1-1 करोड़ जो है संविधान बताने की बात करेंगे, लेकिन बैकवर्ड को जगाने की बात नहीं करेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स को जगाने की बात नहीं करेंगे। वहीं जाटकों के बीच में, वहीं अंबेडकरवादियों के बीच में ये जाएंगे, मोटा चंदा लेंगे, मोटा पैसा लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो भी बौद्ध भिक्षु रथ लेकर आ रहा है, जो भी बौद्ध भिक्षु जो है पत्रिका के नाम पर आ रहा है, बुद्ध विहार के नाम पर आ रहा है, उसको पैसा मत देना, उसको चेक दे देना। वो भी पहले देखना, ईंट दे देना, लोहा दे देना, नगद रुपया मत देना। और ढेर सारे बौद्ध भिक्षु लोग इस बात पे घूम रहे हैं। हमको तो 50 वर्ष हो गए, हमने बहुत जीवन में अभाव झेला है। जब 25 पैसे हम आगरा में रहते थे 1975-74 में, तो 8 आना पैसे 25 पैसे हमको दान में मिलता था, जिसके घर खाना खाने जाते थे। आज हमारा समाज संपन्न है, लेकिन वहीं पर आप कोऑपरेट करें जहां आपका सही। इस बुद्ध विहार को आप लोगों ने बनाया,
बहुत सुंदर बनाया, कम से कम बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। इसमें बहनों का योगदान है, भाइयों का योगदान है, और इसी तरह से बहनें जो हैं गाना गाकर और रमाबाई का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, और उन शादियों में जाना बंद करें, ब्राह्मण की शादी में चले जाना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ठाकुर की में चले जाना, बनिया की में चले जाना, लेकिन शेड्यूल कास्ट में मुख्य रूप से जो जाटव कम्युनिटी का है और अंबेडकरवाद की बात करता है, जो हिंदू धर्म का संस्कार करे, उससे रिश्ता तोड़ लो। मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष में परिवार की किसी शादी में नहीं गया, क्योंकि सारे के सारे हिंदू हैं। कोई राजस्थान रहता है, कोई उदयपुर रहता है। जो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ, जिसमें हमारे 12 बच्चे मरे, 13, उसमें मेरे ऊपर भी 2 मुकदमा लागू हुए, एक आगरा में, एक पलवल। लेकिन जब आईएएस लोगों ने, आईपीएस लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने उदयपुर हिरणमगरी सेक्टर 4 में बहुत लंबा एरिया खरीदकर उसमें 600 लोगों ने मकान बनाए। जब मालूम पड़ा, अंबेडकर जयंतियों में जाना तो पसंद करते थे मुख्य अतिथि, लेकिन अंबेडकर मिशन के लिए कुछ करते नहीं थे, दान नहीं देते थे। उन राजपूतों को पता लगा कि ये शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी है। 2 अप्रैल को पूरे शीशे तोड़ दिए, 600 से अधिक गाड़ियां तोड़ दी, 200 से अधिक गाड़ियों को जला दिया गया, घर में से निकाल कर पिटाई हुई। मेरे ताऊ के लड़के ने फोन किया, शरण कुमार ने, जो चीफ इंजीनियर था माइंस में, बनते जी यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया, हमें बहुत अच्छा हुआ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी और पिटाई हो, तभी बाहर निकलोगे। जब तक तुम सोते रहते हो, जब तक जूता नहीं पड़ता है, जब तक तुम्हारा उत्पीड़न नहीं होता है, तब तक तुम निकलते नहीं हो। आज वो लोग अम्बेडकर भवन और बुद्ध विहार उसमें बना दिया। मैंने कहा जब पिटाई होती है तो अम्बेडकर भवन बनता है, बुद्ध विहार बनता है, वैसे नहीं बनाओगे। अब अम्बेडकर जयंतियों में भी जाते हैं। मैंने कहा संगठित होकर रहो, नहीं तुम भी पिटोगे, उस जद में आओगे, आग लगेगी तो तुम्हारा भी महल जद में आएगा। तुम ये मत सोच लेना कि तुम बचोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तुम लोग ये मत सोच लेना क्या हम अलग रह रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर वो लोग हमला करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है 2024 में उसको वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके, बीजेपी को हरा सके। बीएसपी का हमारा परंपरावादी वोट है। बहुजन समाज में जागृति जब से आई है, जब काशीराम जी आए हैं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर न होते और माता रमाबाई नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन पाते, यशोधरा नहीं होती तो बुद्ध नहीं बन पाते। महिला का मनुष्य के जीवन में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे तो महिला हो या पुरुष हो, काशीराम नहीं होते तो मायावती कुछ नहीं होती। और समाज को सजोने में और समाज को आगे बढ़ाने में महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो कम्युनल राइट्स है वो माता रमाबाई का योगदान है। माता रमाबाई, यदि राजरतन बीमार है, राजरतन के बीमार होने पर माता रमाबाई अंबेडकर को रोकती, तो जो कम्युनल राइट के, जिसे आज पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और जो आपको आरक्षण मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, रोजगार का अधिकार मिला, तो आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मुझे खुशी होती है कि मेरा समाज सूट बूट में, पैंट बुशर्ट में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे मकान में, अच्छी गाड़ी में, एलसीडी टीवी में चल रहा है। ये माता रमाबाई का योगदान है। राजरतन मृत्युशैया पर रखा है। बाबा साहब कम्युनल राइट के लिए एरोप्लेन में उड़ने वाले हैं। रमाबाई ने कहा मत जाओ, ये बच्चा मर जाएगा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक राजरत्न मरेगा कोई बात नहीं है, लेकिन 17 करोड़ जो मेरे राजरत्न हैं जो इस देश में रहते हैं उनको मेरी जरूरत है। मैं जाऊंगा। बच्चा खत्म हो गया। उनके पास कफन के लिए पैसे नहीं थे। माता रमाबाई ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर बच्चे को दफन किया, कफन उड़ाकर। तुम लोग ये जानते हो कि आज तुम अच्छे मकान में रह रहे हो तो ये किसी भगवान या अल्लाह या पैगंबर या किसी राम या कृष्ण या हनुमान की देन है। पहले भी भगवान थे, लेकिन आप जंगल में रहते थे, पढ़ नहीं सकते थे, अच्छा कोट अच्छा पैंट बुशर्ट नहीं चल सकते थे। आज भी गुजरात में अच्छा कपड़ा पहन बच्चा जा रहा, कपड़ा फाड़ दिया गया, नई गाड़ी ली, गाड़ी को तोड़ दिया गया। तुम लोग ये जान रहे हो कि जो आपको खाने की और रहने की आजादी जो मिली है कोई इतनी आसानी से मिली है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे हैं, रात के 2 बजे बाबा साहब अम्बेडकर रमाबाई को लेटर लिखते हैं, हे रमा, रात के 2 बजे हैं, बच्चों का ख्याल रखना। मैं यहां पर उन लोगों के लिए पढ़ाई कर रहा हूं जो 5000 वर्ष से गुलाम हैं, जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं, अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, जिनको घी और ड्राई फ्रूट खाने का अधिकार नहीं, जिनको गाड़ी में चलने का अधिकार नहीं। मैं उन लोगों के लिए आया हूं, कुछ पैसे तो भेज देना। मेरे पास एक ब्रेड है और एक गिलास पानी है, उसे पीकर सो रहा हूं, कल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रमा ने कहा तुलसी बीमार हुई थी, उसकी 2 रुपए के कंडे बेचे थे, ऊपर बेचे थे, वो डॉक्टर ने ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया, उनका हाथ टूट गया। आप लोग एक्वागार्ड का पानी पीते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब को गाड़ी वाहन ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर मैं पीछे बैठूंगा, गाड़ी तुमको चलानी पड़ेगी। बाबा साहब ने गाड़ी चलाई। आज डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कोई हनुमान और भगवान नहीं है कि यहां तुम्हारी याचनाएं और कामनाएं पूरी हो जाएं। डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान है उसको समझने की कोशिश करो। जो 14वां अनुच्छेद है, 25 से अनुच्छेद से लेकर 28 तक अनुच्छेद, वो तुम्हारे लिए वरदान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया तो आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, क्लर्क आपको बनने का मौका मिला। जब पढ़े लिखे तो आपकी जेब में 4 पैसे आए। 4 पैसे आए तो आपकी बीवी ने गले का नेकलेस का हार बनवाया, हीरे की अंगूठी पहनी, एलसीडी का टीवी लगाया, बढ़िया सोफा सेट लिया, बढ़िया बेड लिया, बढ़िया मकान में रहे। ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लेकिन वो समय आ गया है जो आपका ये वक्त खत्म हो रहा है। आपकी शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जो आपका 0 पे आपके बच्चों का एडमिशन होता था, अब आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, आईएएस नहीं बन पाएंगे, आईपीएस नहीं बन पाएंगे, क्लर्क नहीं बन पाएंगे। क्यों? अप्रोच रूप से आरक्षण पूरा का पूरा खत्म हो गया है। रेल बेच दी जा रही है, रेलवे में नौकरी मिलती थी। पोस्ट ऑफिस और पीएनटी का निजीकरण कर दिया जहां नौकरी मिलती थी। पेट्रोलियम का निजीकरण कर दिया जहां नौकरी मिलती थी।
तेल और भेल का निजीकरण कर दिया, LIC का निजीकरण कर दिया। आप नौकरी कहाँ करोगे? वहां तो जाति पूछी जाती है और पता लग जाता है शेड्यूल कास्ट का आदमी नौकरी नहीं देता है। जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप लोगों ने जो बड़े बड़े शहरों में मकान बना लिए हैं, आपके आने वाली विरासतें, आपके नाती, आपके पोते फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से तुम आए हो, जिनको तुम नफरत करते हो, अपने भाइयों से नहीं मिलते हो, परिवार के लोगों में नहीं जाते हो क्योंकि वो गरीब है, कच्चे मकान में रहता है। उनकी बीवी कहती है हमारा सोफा सेट खराब हो जाएगा। तुम लोग भी कुछ दिनों में वहां पहुंचने वाले हो। 2024 में यदि इनकी गवर्नमेंट आ गई, पूर्ण तरह से मनुस्मृति लागू हो जाएगी और मनुस्मृति लागू जब होगी तो आपका पढ़ने का अधिकार खत्म होगा, मनुस्मृति लागू होगी, रोजगार का अधिकार खत्म होगा, नौकरी का अधिकार खत्म होगा, स्वाभिमान का अधिकार खत्म होगा। ये रोज हिंदू बाबा कथावाचक रोज चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान को बदलो। संविधान बदलेगा। आज जो ताकत है, जो आप अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हैं, ये संविधान की देन है और किसी की देन नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिए और जब संविधान बदलेगा, जैसे आज प्रोफेसर रितु बैठी है, कल मैं गया था, मुझे भी डिटेन किया प्राचा साहब के साथ और सैकड़ों मेरे साथ महिला थी, उनको भी डिटेन किया और गाड़ी में जबरदस्ती पुलिस ने भरकर एक एक महिला से 10-10 महिलाएं पुलिस ने अटक कर उनको किसी को कहीं बॉर्डर पे, कहीं किसी को किसी बॉर्डर पे, किसी को सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किसी को नागलोई, किसी को इधर तो किसी को उधर छोड़ दिया। रात को 11 और 12 बजे हम लौट कर आए। रितु अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उसको चमार कहकर, शेड्यूल कास्ट कहकर बाबा साहब की बात करती थी, उसको बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण यादव को भी बाहर निकाल दिया। ये रमाबाई का जन्मदिन मनाने से पहले उनके त्याग को समझना जरूरी है।